जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर कोई 1 लाख इंडियन रुपीज़ से ओज़ोन सिस्टम में आता है और वो ओज़ोन बाय करता है, एनएफटी मिंट करता है, तो उसको किस तरह से फ़ायदा होगा और कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखें, ठीक है। तो पहली बात यह है कि मैं इसमें एनएफटी समझाऊंगा, उसके बाद ओज़ोन को समझाऊंगा। तो बहुत आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखें। अगर किसी के पास 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपया है, मतलब 1 लाख INR से वो ओज़ोन में एंट्री करना चाहता है, तो 1 लाख रुपीज़ से उसको ओज़ोन बाय करना पड़ेगा और उसी ओज़ोन से उसको एनएफटी मिंट करना पड़ेगा। ये सिंपल है, उस रुपीज़ से उसको ओज़ोन बाय करना है और उसी ओज़ोन से एनएफटी को मिंट करना है। मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ओज़ोन से एनएफटी बाय करते हैं, तो बदले हमें क्या मिलता है, एनएफटी तो मिल ही गया, साथ ही साथ हमें ओज़ोन की भी प्रॉफिट मिलता है। तो मान लो कि आप एक दुकान में गए हैं, किसी दुकान वाले को आपने कहा कि एक पानी की बोतल दे दो, तो आपने उसको 20 रुपये दिया, उसने आपको एक बोतल दे दिया, तो आप उसको 20 रुपये दे के आ गए और आप बोतल लेके आ गए। तो यहाँ पे पैसा उसको मिल गया, बोतल आपको मिल गई, है ना, दोनों को एक एक चीज़ मिल गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग ओज़ोन से एनएफटी मिंट करते हैं, ओज़ोन से एनएफटी बाय करते हैं, तो एनएफटी तो हमें मिल ही जाता है, ऊपर से उस ओज़ोन का 210% माइनिंग भी मिलती है, यील्ड भी मिलती है। मान लीजिए कि 1 लाख का आपने ओज़ोन बाय किया और ओज़ोन से आपने एनएफटी बाय किया, तो एनएफटी तो आपको मिल ही गए, जो प्रॉफिट है वो तो है ही, एनएफटी आपको मिल ही गया। ऊपर से 1 लाख रुपीज़ भी बढ़ेगा आपका, 1 लाख रुपीज़ भी, मतलब 1 लाख रुपीज़ का जो ओज़ोन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, ओज़ोन कैसे बढ़ेगा और एनएफटी क्या होगा, इसको आप समझिए। तो अब देखिए 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ में पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, क्योंकि हम लोग जो एनएफटी बाय करते हैं ना, वो हमें मिलता है $25 का एक एनएफटी। कितने का, $25 का हमें एक एनएफटी मिलता है। तो 1 लाख रुपीज़ में कितने डॉलर होते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग 92 से करते हैं। देखिए $1 90, 91, 92, 93, 94 इस तरह से चल रहा है। तो फिलहाल 92, 93 चल रहा है, तो 92 मान के चलते हैं कि $1 की प्राइस 92 है। ये है USDT। जो लोग नए हैं वो सोचते होंगे कि नहीं, डॉलर तो 85 रुपया, 84 रुपया, 86 रुपये चलता है, ये 90, 92 क्यों आप पकड़ रहे हो। तो वो है USD, ये होता है USDT, क्योंकि स्टेबल कॉइन के बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, USDT, USDC, USDE इस तरह से होते हैं। तो USDT ये टीथर है, जो उस स्टेबल कॉइन जो होता है ना, वो डॉलर के बदले क्रिप्टो में आया हुआ है। तो जो आप डॉलर समझ रहे हो 85 रुपये का ना, वो करेंसी है जो आप पकड़ सकते हो, जेब में रख सकते हो। और ये USDT जो है, इसको आप देख सकते हो, बस वॉलेट में पकड़ नहीं सकते हो। तो इसकी रुपीज़ जो है इंडियन में 92 है। तो 1 लाख रुपीज़ को हम लोग 92 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमें कितना डॉलर मिलते हैं। पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तो हमें 1086.9 है, मतलब वही $1087 हमें मिल जाते हैं। तो $1087 से हमें कितने एनएफटी मिलेंगे, हाँ ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो $25 का एक एनएफटी मिलता है, तो 25 से हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 25 से, तो देखिए कितना मिलता है, 43, है ना। 43 हमें एनएफटी मिल जाएंगे। मतलब 1 लाख रुपीज़ का आपको 1000 के आसपास का आपको डॉलर मिलते हैं, और उसी डॉलर को हम लोग $25 के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो 43 एनएफटी मिल जाते हैं। तो अब ये जो हमें मिलते हैं ना, ये हम लोग ओज़ोन से बाय करते हैं। बस मैंने आपको डॉलर से बताया कि ओज़ोन की जो प्राइस होती है वो $25 के हिसाब से वहाँ पे मिल जाती है। ये बहुत आसान है, समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा, जिनके थ्रू भी आप करेंगे वो आपको करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इसको ये समझो कि 1 लाख रुपीज़ का हमें $1086 मिल गए, और उसी $1086 के हिसाब से $25 का एक एनएफटी मिल रहा है, तो हमें 43 एनएफटी मिल जाएंगे। तो अभी जो आप एनएफटी बाय करोगे ना, तो ये एनएफटी $25 के हिसाब से ही चलेगी, और इसके यूज़ केसेस हैं, ठीक है। और इसके जैसे जैसे यूज़ केस आएंगे इसकी भी रेट बढ़ेगी। ये जो $25 का एक एनएफटी आपको मिल रहा है, $25 के बदले उसकी रेट बढ़ेगी। ये 25 से 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 500, 1000 भी जा सकती है, क्योंकि एनएफटी का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि एनएफटी ऑक्शन टाइप बाय सेल होता है, ऑक्शन की तरह से, है ना। और ये नॉर्मल क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जो रेट लगाते हैं ना ऊपर नीचे, उस तरह का नहीं होता, ये उस तरह का एक्सचेंज नहीं होता, इसका एक्सचेंज थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें ऑक्शन टाइप होता है, और कंपनी ने ये कहा है कि हम लोग इसको 25 से नीचे सेल करने का ऑप्शन नहीं देंगे,
क्योंकि कंपनी का NFT वॉल खुद का मार्केट प्लेस है, उसमें होगा, OpenSea में भी आएगा जो NFT वॉल का बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें जो मिलेगा ना, $25 से नीचे ऑक्शन लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कम से कम $25, उससे नीचे नहीं होगा। हाँ, तो ये तो आपका सेफ़ है। और ये NFT जो आपको मिलते रहेंगे, अनरिलीज़ होंगे, कब तक मिलेंगे? 5 साल तक, धीरे धीरे, ताकि सप्लाई मेंटेन रहे और रेट भी मेंटेन रहे, और जैसे जैसे 5 साल तक यूज़ केस आए वैसे वैसे इसकी रेट बढ़े। तो एक चीज़ जो आपने बाय किया उसको आप 5 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, हर एक क्वार्टर में 90 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा आपका 2.5% रिलीज़ होगा। तो इस तरह से टोटल 5 साल के पीरियड में अनरिलीज़ होगा। तो आपका वो सामान जो आपको मिल गया है और उसको आप 5 साल में बेचोगे, और 5 साल के बीच में बहुत सारे यूज़ केस आएंगे जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसकी रेट बढ़ेगी, तो $25 से तो ऊपर ही बिकेगा, नीचे तो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि NFT का जो आपने बाय किया वो आपका एक तरह से सिक्योर है, सेफ़ है, कि हाँ ये $25 से नीचे तो आपका नहीं बिकेगा, ऊपर ही बिकेगा, क्योंकि इसके यूज़ केस आएंगे। ये बात क्लियर है कि $25 के हिसाब से एक NFT मिल रहा है, और आप उसको 5 साल में बेचोगे तो रेट बढ़ेगी। तो आपका यहाँ पे NFT में लॉस नहीं दिख रहा है, ठीक है, NFT में लॉस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूज़ केस आने की वजह से इसकी रेट बढ़ जाएगी। ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ पे जो भी एंट्री मारता है ना पहली बार, उसको $50 का NFT लेना होता है। 25 का एक मिलता है, लेकिन उसको 2 लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक से ही वो एंट्री कर सकता, नहीं, उसको 2 लेना पड़ेगा। मतलब $50 का NFT ले सकता है, उससे नीचे नहीं। कोई $25 का एक लेके काम चलाना चाहता है तो नहीं चलेगा, उसको $50 का NFT लेना पड़ेगा, मतलब 2 NFT से उसको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गई बात। तो हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ का 1086 डॉलर हमें मिल गए, और उसको $25 के हिसाब से हमें 43 जो हमें NFT मिल गया, और ये 5 साल में अनरिलीज होंगे। इस तरह से आपका क्या है, ये फ़ंड एक तरह से सेफ़ है। अब समझो कि जो आपने पानी की बोतल ली थी वो तो आपके पास सेफ़ है, पानी की बोतल ख़त्म नहीं हो रही है, 5 साल में ख़त्म होगा। ऐसे नहीं कि आपने लिया और ख़त्म कर दिया एक दिन में, ऐसा नहीं, वो 5 साल में होगा, इसलिए उसकी रेट बढ़ेगी। तो आपको सामान मिल गया, अब आपने जो पैसा दिया था ना उसका पैसा भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसको आप समझिए, ये बात क्लियर है। तो इसको, हाँ, NFT का और एक चीज़ कि इसको आप बाय करोगे तो ओजोन से बाय करोगे, और ये आपका प्लान आपको समझा देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब आपको ये बताता हूँ कि 1 लाख रुपीज़ में आपको कितने ओजोन मिलेंगे, क्योंकि हमने 1 लाख रुपीज़ का ओजोन जो लगाएंगे उसको तो बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि आपने 1 लाख का NFT मिंट किया, ओजोन से NFT मिंट किया। NFT तो आपका सेफ़ है, 5 साल के लिए है, वो रेट नहीं घटेगी, बढ़ती जाएगी, उसकी यही पॉसिबिलिटीज़ है, यही सिक्योरिटी है। लेकिन जो ओजोन आपको मिला ये 210% मिलता है। तो उसको अभी समझते हैं कि 210% कितना मिलता है, कैसे मिलता है। तो 1 लाख के हिसाब से, क्योंकि हम लोग इंडियन है तो हमें INR के हिसाब से समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। तो अब आते हैं 1 लाख रुपीज़ को, 1 लाख रुपीज़ का भी हम लोग ओजोन का प्राइस देख लेते हैं। अब देखते हैं कि 1 लाख रुपीज़ से हम लोग ओजोन लेंगे और ओजोन से NFT लेंगे, है ना। तो 1 लाख रुपीज़ में हमें कितने ओजोन मिल रहे हैं? तो फ़िलहाल 1000 के आसपास की रेट चल रही है ओजोन की, फ़िलहाल अभी के रेट में 1000 के आसपास की चल रही है। तो 1000 मान लेते हैं। तो 1 लाख रुपीज़ को 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना होते हैं, 100। मतलब 1 लाख रुपीज़ का हमें 100 ओजोन हमें मिलेंगे फ़िलहाल आज के रेट में। ऊपर नीचे थोड़ा सा है, रेट ऊपर हो गए तो 99 हो सकते हैं, 98 हो सकते हैं, और रेट थोड़े नीचे आएंगे तो आपको 102, 103, 104 NFT ओजोन मिल सकते हैं। तो ऊपर नीचे तो होता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फ़िलहाल 1 लाख रुपीज़ में आपको 1000 के हिसाब से 100 ओजोन मिल रहे हैं। तो ओजोन में जो हम लोग इस 100 ओजोन से जब हम लोग NFT मिंट करेंगे तो इस 100 ओजोन का कितना हमें NFT मिल जाएगा, 43, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था ना, 43, क्योंकि इसका वही डॉलर का वही रेट है। 1 लाख का 1086, 87 के आसपास डॉलर मिलते हैं, और 25 के हिसाब से हमने करके देखा 43 NFT मिल गए। मतलब ये कि 1 लाख रुपीज़ का जब हम लोग ओजोन लेंगे और उसी ओजोन से जब NFT मिंट करेंगे तो NFT $25 के हिसाब से ही कटेगा, इसलिए हमें 83 NFT मिलेंगे, वो तो सिक्योर है। अब ये जो ओजोन है, 100 ओजोन, इस 100 ओजोन को जब हम लोग लगाएंगे, मिंट करेंगे, जब हम लोग NFT मिंट करेंगे, बाय करेंगे, इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा ओजोन का, ठीक है। तो इस ओजोन का आप ये समझो कि इसको जब हम लोग लगाते हैं सिस्टम में, जब इससे मिंट में जाता है, स्टैकिंग में जाता है, तो इसका 30% जो है, इसका 30% टीम में बढ़ जाता है, और इसका 70% मतलब 30% टीम में बढ़ता है, और 70% स्टेक में लगता है, और उसी में से हमें प्रॉफिट आता है। मतलब 30% जो है आपके अपलाइन में बढ़ जाएगा, और 70% जो है आपके खेत में लग जाएगा, उसी से बीज निकलेगा, उसी से पौधा निकलेंगे, उसी से फल निकलेंगे, उसी के फल आप खाएंगे, है ना। मान लो कि आपने कोई गेहूँ, चाल, धान वगैरह होता है, आपने लगा दिया, उसमें से पौधे निकले, उसमें से धान निकले, तो एक धान से एक पौधा, और उसी पौधे से एक बहुत सारे धान होते हैं ना, उस तरह का। तो 100 ओजोन में से
30 ओजोन आपकी टीम में बढ़ जाएंगे और 70 ओजोन जो है, मतलब 70% जो है आपके खेत में लग जाएंगे, उसी से पौधे निकलेंगे, उसी से आपको फल निकलेंगे। तो कितना निकलेंगे? तो 100 का 30%, 30 टीम में बढ़ गए और इसका 70%, इसका 70% सिंपल सी है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। 70% 70 ओजोन। इस 70 ओजोन का हमें कितना मिलेगा दिन में? 70 ना 0.5%, आधा % हमें दिन में माइनिंग आती है, मतलब ईल्ड आती है, ईल्ड। तो ये जो 70 है जो हमारे स्टेक में लग गए, वहाँ पे हमें दिन में कितना मिलता है? 0.5% पर डे मिलता है। 0.5% कितना मिलता है पर डे, ठीक है। तो ये कर लिया हम लोगों ने 0.35। तो अगर किसी ने 100 ओजोन लगाया तो 30 ओजोन टीम में बढ़ गया और 70 ओजोन उसके स्टेक में आ गया। तो उस 70 ओजोन के हिसाब से हमें 0.5% पर डे मिलेगा और उसका जो माइनिंग आएगी 0.35 एक दिन का मिलता है। मतलब आपको एक दिन में 0.35 आपके वॉलेट में इस तरह से वहाँ पे जमा होंगे, फिर आप क्लेम कर पाएंगे। तो देखते हैं कि ये एक दिन का है, तो एक महीने में 30 दिन में हमें कितना मिलेगा? देखिए 30 दिन में 10.5 ओजोन मिलेगा। मतलब आपने 100 ओजोन लगाया, 100 ओजोन में से टीम में 30 बढ़ गए, बाकी 70 में से हमें जो मिल रहा है उसके हिसाब से महीने का हमें फ़िलहाल इस रेट के हिसाब से 10.5 ओजोन हमें महीने का मिल रहा है। 10.5 ओजोन हमें महीने का मिल रहा है। अब ये कब तक मिलेगा? ये हमें मिलेगा 600 दिन तक। 600 दिन का मतलब ये है कि 1 साल 8 महीना, 1 साल 8 महीना 600 दिन तक हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये क्या किया था? 35 को 30 से गुना किया था। इसको अगला हम लोग 600 दिन से करेंगे कि 600 दिन में कितना मिलेगा। तो देखिए 210 ओजोन मिलेगा। 600 दिन में कितने मिल जाएंगे? 210 ओजोन। तो हमने लगाया था 100 ओजोन, 100 ओजोन का 30 ओजोन बढ़ गया, 70 ओजोन हमारे खेत में चले गए, स्टेकिंग में चले गए, वहाँ से हमें जो फल मिल रहे हैं वो 600 दिनों में हमें कितने मिलते हैं? 210 ओजोन मिलते हैं। तो टोटल अब देखो कि आपने 100 ओजोन लगाया था तो आपको 210 ओजोन मिल रहे हैं, मतलब 100 रुपये का 210 रुपये मिल रहे हैं। मतलब ये कि 210% आपको टोटल मिल रहे हैं। 210% मतलब आपका जो फंड लगा हुआ है उसका डबल मिल के भी फिर 10% ज़्यादा मिल रहा है। तो अब ओवरऑल ऐसे समझो कि जो ओजोन आपने लगाया, उस ओजोन में जो आपको NFT मिला वो तो आपको 5 साल में अनरिलीज़ होंगे, उसके यूज़ केस आएंगे, रेट बढ़ेगी, तो आपको प्रॉफिट में है, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पे ओजोन लग रहा है, उस ओजोन का 30% टीम में बढ़ गया, क्योंकि ये MLM एफिलिएट मार्केट है, MLM के थ्रू से चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा है? 70% का आपको 0.1% मतलब आधा %, 70% का आधा % आपको पर डे मिलेगा 600 दिन तक। तो टोटल क्या हो गए? 210%। तो 100 ओजोन का 210 ओजोन हमें मिल गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप प्रॉफिट में रहो, रेट चाहे बढ़े घटे कुछ भी हो उसका टेंशन ना हो। क्योंकि आपने जो पानी का बोतल ख़रीदा था ना, आपने जो पानी का बोतल ख़रीदा था, 20 रुपये दे दिया, आपको पानी की बोतल मिल गया। अब आप पानी के बोतल के साथ कुछ भी करो, खाओ पियो, फेंको, हाथ धुलो, मुँह धुलो, कुछ भी करो, वो तो आपका मसला है, आपका मैटर है ना। तो आप कैसे भी उसको यूज़ करो, पानी की बोतल को। तो अब हमारे पास क्या आ गया? NFT आ गया, हमारे पास ओजोन आ गए। अब हमें जो माइनिंग मिले हम उसके साथ कुछ भी करें, कंपनी कुछ नहीं कह सकती है कि तुम ऐसे करो वैसे करो। अब हमारा स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए। अगर रास्ता लंबा है, आपके पास सब एक ही पानी की बोतल है, आप सोचोगे कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा पीता हूँ, या आपके पास बहुत पैसे, आप सोचोगे चलो मैं पूरा एक ही बार में पी जाता हूँ, अगले बार और एक बोतल ख़रीद लूँगा, ये भी आप कर सकते हो ना। तो इस ओजोन को हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि हमारा फ़ंड भी सिक्योर रहे और पैसे भी निकल जाए और हमारा बढ़ता जाए, फिर लॉस में ना हो। तो पहले बात तो आप लॉस में है ही नहीं, क्योंकि आपको सामान मिल चुका है, ऊपर से आपको ओजोन की माइनिंग मिल रही है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल तक कम से कम, जितने भी आप जल्दीबाजी करें, 3 से 5 साल तक आपको रुके रहना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। लेकिन आप इतना ज़्यादा सब्र नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर महीने भी थोड़ा थोड़ा निकल पाएंगे। वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ जो कि सेफ़ है। अगर आप 3 साल तक नहीं रुक सकते, 5 साल तक नहीं रुक सकते, तो आपको करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है कि आप आधा स्टेक कर दो और आधा आप बेचो करंट प्राइस में। आधा स्टेक करो, आधा स्टेक करंट प्राइस में आप बेचो, ठीक है। आधा स्टेक करो, आधा बेचो, आधा स्टेक करो, आधा बेचो। इस तरह से आप करोगे तो 600 दिनों में जो आपको 210% हो रहा है, तो 300 दिनों में अगर आप आधा बेचोगे, आधा लगाओगे, आधा बेचोगे, आधा लगाओगे, तो 300 दिनों में आपका क्या होगा? 300 दिनों में आपका
100% निकल जाएंगे और बाकी 300 दिनों में 110% आपका लगा रहेगा, तो वो बढ़ता रहेगा, कंपाउंड होगा, आपका और बढ़ेगा, है ना। मतलब आपकी खेती और बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है, आप जो भी आपको महीने का मिलेगा ना, जैसे आपने महीने का 10.5 ओजन मिल रहे थे, तो 5 ओजन स्टेक कर दो और 5 ओजन मार्केट प्राइस से बेच दो। मार्केट प्राइस से का मतलब है कि जो मार्केट में प्राइस है उसमें लिमिट लगा के बेचना है, लिमिट लगा के बेचना है। जिस रेट में आपने बाई किया उससे ऊपर लिमिट लगा तो बिक जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। लेकिन जो उस टाइम मार्केट में रेट चल रहा है उसी के आसपास में बेचना है, मार्केट प्राइस से डायरेक्ट नहीं बेचना है। हाँ, इससे मार्केट ख़राब होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप आधा स्टिकर और आधा बेचो, आधा स्टिकर आधा बेचो। इससे क्या होगा कि आपका जो 100 ओजन थे वो तो निकल गए, आपने तो उसको बेच दिया, और 100 ओजन का आपका दोबारा लगता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, 200%, 300%, 500%, 1000% भी बढ़ता जाएगा, और इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अगर रेट आपने यहाँ पे 1000 रुपये के हिसाब से एक ओजन बाय किया और ओजन अगर $500 भी आ जाता, 500 रुपये का भी हो जाता है, आधा भी हो जाता है। आपने 1000 रुपये का एक ओजन बाय किया, लेकिन अगर ओजन की प्राइस घट के 500 रुपये भी आ जाता है, आधा भी हो जाता है, फिर भी आपको टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि आपने NFT तो बाय कर रखा है ना, वो तो आपका सेफ़ है, 5 साल के लिए है, वो तो आपका असल है। पानी की बोतल आपने तो ले लिया, पी लिया ना, ऊपर से आपको जो प्रॉफिट मिले तो 210%, ये तो आपको फ्री वाला प्रॉफिट है ना। अगर रेट घटे बढ़े इसमें आपको टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। रेट 1000 के हिसाब से आपने बाय किया, आपने स्टेक कर दिया, मिंट कर दिया, वो तो आपका सेफ़ है 5 साल के लिए, वो तो आपका असल है ना। ये आपको जो पैसा उसका आपको कंपनी दे रही है, कंपनी आपको वो दे रही है। रेट अगर घटती है तो टेंशन की बात ही नहीं है। फिर भी अगर आप पूरा का पूरा बेच दोगे, मान लो कि आपने क्या किया, 1000 रुपये का वज़न लिया और वो 500 का हो गया, फिर भी आपने अगर पूरा हर दिन बेचते रहे फिर भी आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपका 210% की जगह पे 100% ये तो निकल ही जाएगा ना, रेट घटी। अब मान लेते चलो इसकी रेट ख़त्म भी हो गई, मान लेते हैं कि चलो रेट ज़ीरो हो गई, तब भी टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि NFT तो आपने जो बाय किया तो आपका सेफ़ है ना 5 साल के लिए। तो ऐसा नहीं कि रेट घटेगी या बढ़ेगी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि आपको फ्री का मिल रहा है, तो इसमें रेट घटे या बढ़े इसमें टेंशन की बात नहीं है। क्या होता है कि लोग लगते हैं, अगर 500 1000 रुपये में ख़रीदा और 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये नीचे ऊपर नीचे हो गया, तो बोलते हैं सर रेट नीचे गिर गई, रेट नीचे गिर गई, ये बोलते हैं। तो भाई फ्री का मिल रहा है, उसमें अगर 2-4 रुपये ऊपर नीचे होता है तो डरने की क्या बात है? ऊपर भी तो जाता है, नीचे आता है तो ऊपर भी तो जाता है, ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे जाता रहेगा, आता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। जो फ्री का मिलता है उसमें टेंशन की बात नहीं है, उसका हमें अच्छे स्ट्रेटजी को अपना के काम करना चाहिए। तो बस इतना सा है कि आप जो इसमें करोगे ना, इसको आप अपने हिसाब से करोगे। आप 10 ओजन आपको महीने में अगर आ रहे हैं तो 5 स्टेक कर दो, वो आपके ऊपर है। आप 3 बेचो 7 स्टेक कर दो, हाँ, अब 2 बेचो 8 स्टेक कर दो, ठीक है। अब अपने ऊपर है, आप कम बेचो ज़्यादा स्टेक करो, क्योंकि जितना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा, क्योंकि ओजोन की हिस्ट्री रही है, ये काम करता है, बहुत अच्छे से टेस्टिंग फेस्टिंग करके आता है, ये टाइम लेके टेस्टिंग करके आता है, इसमें टाइम लगता है, और लंबे रेस की घोड़े समझ सकते हो आप इसको। ऐसा नहीं कि 5 महीने में ख़त्म, 6 महीने में ख़त्म, ऐसा नहीं, पूरे 3 साल से चल रहा है ये, ठीक है। और ये लंबे टाइम के लिए चलेगा, इसमें स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, इसमें आपको सब्र रखना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहना पड़ेगा, और आपको प्रॉफिट भी होगा, टेंशन की बात नहीं है। आप अगर ऐसे 3 साल के लिए छोड़ दें तो फिर टेंशन ही नहीं है। आपका ये 210% है ना, ये आपका 2000% भी हो सकता है, हाँ 20,000% भी हो सकता है लंबे टाइम के साथ साथ। क्योंकि जो सारे लोग अगर इसको इन्वेस्टमेंट करें और सेल ना करें और रुके रहें, अपना होल्ड करते रहें, तो फिर मार्केट में कॉइन आएगा नहीं, तो रेट वैसे भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो ये आपको अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे 1 रुपये करें, 1 लाख करें, 1 करोड़ करें, आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना आपका पॉकेट जो है परमिशन देता है। मान लीजिए कि आपके पास जो है 1 लाख रुपीज़ है और उससे ज़्यादा नहीं, आप 1 लाख ही लगा दिए, अब अगले दिन क्या खाएँगे, क्या पिएंगे, तो वैसा नहीं करना। अगर आपके पास 1 लाख है तो 20,000 ही लगाना चाहिए, है ना। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 20 लाख लगाना चाहिए। आपके पास 100 रुपया है तो 20 रुपये लगाना चाहिए। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का एक तरीका, कि आपको उतना लगाना चाहिए कि जितने लगाने से आपको फ़र्क ना पड़े, बाकी आपका घर चलता रहे, आपके घर के बच्चों के एजुकेशन चलते रहें, दवाइयाँ बीमारियों जो लोगों के साथ लगे रहते हैं वो चलती रहे। तो आपको इन्वेस्टमेंट जो भी करना है आपको अपने रिस्क समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला समझा तो आप उसको सुन के लगा दे, ऐसा नहीं। आपको खुद की जेब देखनी चाहिए कि क्या है, रिस्क लगाना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है ओजन में कि आप कम लगा के ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ, एफिलिएट मार्केट के थ्रू आप टीम बना सकते हैं, कम रेट में टीम बना के ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करें, लेकिन आपका पर्पज़ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप अपना रिस्क हमेशा लेके चलिए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ या ऑडियो बना के आपको दे रहा हूँ, तो मैं आपका
फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइज़ नहीं करता, मैं समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। आपको अपना रिस्क लेकर चलना चाहिए, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप बिना समझे आ जाएं और आपको ऊपर नीचे थोड़े 4 रुपये 5 रुपये और नीचे रेट हो तो आप फिर परेशान हो जाए कि सर 4 रुपये नीचे चले गए, 5 रुपये नीचे चले गए, आपको टेंशन हो। ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे फ्री का ही मिल रहा है तो फिर टेंशन नहीं होना चाहिए। बाकी एक रिस्क लेकर चलें, बहुत अच्छा मौका है और कंपनी बहुत अच्छा करने जा रही है। नोट पब्लिक हो गए हैं, होने लगे हैं। अभी तो अमेज़ॉन के साथ भी AWS के साथ भी टाई अप हो रहे हैं और वो तो है पहले से, बस अभी फिर ये वैलिडेटर के लिए सारे नोट्स के लिए हैं और ये होता हो जा रहा है। आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा फ्यूचर में। बस ये है कि आप जिनके साथ भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उनसे अच्छे से नॉलेज लें, आप मीटिंग में आएँ, सीखें, समझें, फुल नॉलेज लें। यहाँ पे बस पैसे देख के नहीं आना है, आपको यहाँ पे नॉलेज देख के आना है, ताकि कोई आपको यहाँ पे किसी भी तरह से गुमराह ना कर सके। आप अपना लगाएं, बिल्कुल लगाएं, अच्छा है, मार्केट प्लेस सही है, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको समझ के आना है।